हेलो गाइस। तो आज जो सीरीज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है मीटियोर गार्डन। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है जिसमें दिखाई जाती है एक लड़की जिसका नाम होता है सेंचे। वो खुद को इंट्रोड्यूस करती है और बताती है कि वो 18 साल की है और कहती है उसकी ड्रीम है कि वो मिंगडे यूनिवर्सिटी में एडमिट होना चाहती है और साथ ही ये भी बताती है वो अपनी मदर की कुकिंग को हर जगह नोन कराना चाहती है। सेंचे अपनी फैमिली की बहुत ज़्यादा क्लोज है। वो अपनी मदर के साथ हमेशा मार्केट जाती है और साथ ही साथ में वो अपने पापा को लंच भी देती है। साथ ही सेंचे जो है वो पार्ट टाइम जॉब करती है मिल्क टी स्टोर में और फाइनली उसको एडमिशन नोटिस आता है अपने फ़ोन पर। उसकी दोस्त जावी भी वहाँ पर काम करती है और उसकी भी ड्रीम है वो अपने स्कूल में एडमिट होना चाहती है। वो अपने फ़ोन उठाते हैं और एक दूसरे की तरफ एक ही टाइम में दिखाते हैं और दोनों ही सरप्राइज हो जाते हैं कि उन्हें उनके ड्रीम का स्कूल मिल गया है। तभी दिखाया जाता है पहला दिन स्कूल का सेंचे का, लेकिन पहले दिन के साथ उसे बैड लक ही मिलता है। दिखाया जाता है कि सारे बच्चे हॉल से बाहर निकल रहे होते हैं जब गेस्ट स्पीकर अपना स्पीच देके चला जाता है, तो उसी भीड़ में सेंचे अपना फ़ोन नीचे गिरा देती है क्योंकि बहुत सारी भीड़ होती है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी सेलिब्रिटी ने उनके स्कूल को विजिट किया है। वो नीचे रेंगते हुए जाती है और अपने फ़ोन को ढूंढती है, तो तभी उसको अपना फ़ोन दिखता है जिसके ऊपर कोई हरे रंग वाला व्यक्ति चढ़ जाता है और उसे तोड़ देता है। सेंचे अपना फ़ोन उठा के खड़ी होती है और भीड़ में ढूंढने की कोशिश करती है। भीड़ निकल जाती है तो भीड़ को ऊपर नीचे स्कूल कैंपस में ढूंढती है ताकि उसे वो ग्रीन शूज़ वाला ओनर मिल सके। जैसे ही वो सोचती है कि उसने उसे ढूंढ लिया है, वो उसे एकदम से पकड़ लेती है तो पता चलता है वो गेस्ट स्पीकर है। तो उसके लिए उसे प्रिंसिपल ऑफिस में भेजा जाता है पनिशमेंट के लिए। तभी सेंचे को पता चलता है कि वो जूते किसी मेंबर के हैं जो F4 को बिलोंग करता है और वो अपने दोस्त से बात करती है F4 के बारे में। तो तभी एक सीनियर वहाँ से गुजरती है और वो बताती है उन्हें F4 के बारे में। वो बताती है वो रिच होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है अपनी फील्ड में। वो अजले, फेंग मिजियो, जी मिनयान और बताती है उनका लीडर दाओमिंग और बताती है चारों ही बचपन के दोस्त हैं और बताती है उनका टेस्ट बहुत हाई है। साथ ही ये भी बताती है कि वो प्लेफुल के साथ साथ जेंटलमैन भी हैं, इसीलिए उनको बहुत लोग चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने कुछ रूल सेट कर रखे हैं। और साथ ही बताती है कि कोई भी उन्हें चैलेंज कर सकता है गेम ऑफ ब्रिज में, लेकिन उसके लिए उन्हें पहले एक जोकर कार्ड मिलेगा। और साथ ही बताती है कि जो हार जाता है उन्हें काफ़ी खतरनाक पनिशमेंट भी मिलती है। और साथ ही ये भी बताती है कि अब तक उन्हें कोई भी नहीं हरा पाया है। और दिखाया जाता है वो उनके रूम के पास पहुंच जाती है और वहाँ पर बात करने की कोशिश करती है दामिंग से। उसे बताती है और उससे बोलती है ये हरे शूज़ वाले व्यक्ति। वो कहता है हाँ। कहता है देख रहे हो ये क्या है? तो कहता है एक टूटा हुआ फ़ोन है। और साथ ही बोलती है तुम्हें पता है ये कैसे टूटा? तो दामिंग बोलता है इससे मुझे क्या है? सांचे बोलती है ये तुमसे ही रिलेटेड है, तुम ही इस पे चढ़े हो। तो दामिंग कहता है मैं कब चढ़ा? तो सांचे कहती है जैसे ही स्पीच खत्म हुई थी हॉल में तो क्राउड ने मुझे पुश कर दिया था जिसकी वजह से मेरा फ़ोन नीचे गिर गया था और तुम उस पर चढ़ गए थे। तो दामिंग ये सुनकर वहाँ से चुपचाप चला जाता है जिस वजह से सेंचे को बहुत गुस्सा आता है। तो उसके दोस्त उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं सेंचे। वैसे ही अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जिसमें लिंजे का बर्थडे होता है। तो सांचे उसके लिए केक बना के लाती है। जैसे ही वो केक के साथ पिक्चर ले रहे होते हैं लिंजे नीचे की तरफ स्लिप कर जाती है और गलती से केक दामिंग के सिर पे लग जाता है। लिंजे दामिंग से माफ़ी मांगती है लेकिन दामिंग उसे धक्का दे देता है और उसे कहता है अगर माफ़ी मांगने से ही सब कुछ ठीक हो जाता तो हमें पुलिस की ज़रूरत ही क्या थी। तो सेंचे वहीं अपनी दोस्त के बचाव में आती है और दामिंग को जर्क कहती है। उसी दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें दिखाया जाता है कि दामिंग ने सांचे को जोकर कार्ड दे दिया है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि सांचे भागती हुई रूफटॉप में जाती है और वहां जाके अपनी सारी की सारी चिल्लाते हुए फ्रस्ट्रेशन निकाल देती है और जोर जोर से F4 को कर्स करती है। अचानक ही वहां पर हुजले आ जाता है जो कि पूरा टाइम वहां पीछे बैठ रहा होता है और सांचे की सारी बातें सुन रहा होता है। सांचे सोचती है कि ये भी दामिंग की तरह उसके ऊपर नाराज होगा, लेकिन वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। वहीं घर का सीन दिखाया जाता है जिसमें सांचे की मदर उसे बुलाती है और कहती है डिलीवरीज देने के लिए। तो सारी की सारी डिलीवरीज ले जाके वेयर हाउस में ले जाती है जहाँ उसे पता चलता है कि ये ऑर्डर दामिंग ने दिया था। वो अपना बदला उससे लेना चाहता था, इसीलिए उसने वहाँ पर उसको बुलाया था। दामिंग वहाँ उसकी बेइज्जती करता है जिस वजह से सांचे को बहुत गुस्सा आता है और उसे वो सोसाइटी का पेस्ट कहती है, जिसे सुनकर दामिंग रिएक्ट करता है और जो लंच पैक लाई होती है उसे सेंचे के मुंह पे मार देता है। सेंचे ये देख के
कुछ नहीं कह पाती है और उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती है और वो वहाँ से चुपचाप चली जाती है। वही सीन दिखाया जाता है कि सिंचे खुद को साफ करने की कोशिश करती है पानी से, तो वहाँ पर दो आदमी आते हैं जो कि उसे परेशान करने की कोशिश करते हैं। तो वही दिखाया जाता है कि हुआजले वहाँ पर आ जाता है जो उसे उन दोनों से बचा लेता है। अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि सांचे रो रही होती है और वो पूछती है उजले से कि दामी उसे इस तरह से क्यों ट्रीट करता है। उजले उसे अपना हैंडकरचीफ देता है और साथ ही में हैंड स्टैंड करता है। वो कहता है कि जब भी तुम्हें रोने का मन करता है तो हमेशा हैंड स्टैंड करना चाहिए, जिसकी वजह से तुम्हारे आंसू नीचे नहीं गिरेंगे। अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि सांची स्कूल जाने के लिए तैयार होती है और वो पूरी तरह से अपना गुस्सा निकालने के लिए तैयार थी। दिखाया जाता है कि वो भागते हुए पूरी स्पीड से दामिंग की तरफ जाती है और उसे जोर से किक लगाती है और वो गिर जाता है और साथ ही वो जोकर कार्ड उसकी तरफ फेंकती है और कहती है उसे ज़रूरत नहीं है उसके साथ कोई भी गेम खेलने की। ये देख के वहाँ पर हर कोई शॉक हो जाता है और एपिसोड का एंड हो जाता है।